हेलो एवरीवन, दिस इज काइनेमैटिक्स लेक्चर 16। अब मैं आप लोगों को एक और प्रॉब्लम बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या है वो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। पहले क्वेश्चन कर रहा है कि ज़मीन से 40 मीटर हाइट तक कोई एक टावर है। टावर के ऊपर से किसी बॉल को फेंका जाता है ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है। और उसके बाद पूछ रहा है कि बॉल जब ऊपर फेंकेंगे 10 मीटर पर सेकंड से तो नीचे कितना देर में गिरेगा। तो पहले सिचुएशन समझ लीजिए क्या हो रहा है कि बॉल टावर के ऊपर था, हम ऊपर फेंक दिए, स्पीड ऊपर की तरफ दे दिए हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, यानी कि वो इसके स्पीड को कम करेगा। तो बॉल धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है। और उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू करेगा। और रुकने के बाद जब वो नीचे गिरना शुरू करेगा तब उसका मोशन नीचे की तरफ होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ काम करेगा, तो वो नीचे आके गिर जाएगा। ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए मान लिए हैं कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे का डायरेक्शन निगेटिव है। और टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, उसको मान लिया है रेफरेंस, यानी कि वहाँ से जो भी चीज़ ऊपर होगा ऊपर का डायरेक्शन में वो सब पॉजिटिव मानेंगे, और उस रेफरेंस से नीचे जो भी होगा उसको निगेटिव मानेंगे। ठीक है। तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ दिया है तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, 10 पॉजिटिव। जब नीचे गिरेगा ज़मीन पर तो ज़मीन पर जहाँ पे गिरेगा वो पॉइंट यहाँ से 40 मीटर नीचे होगा, यानी कि नीचे के डायरेक्शन क्या है, निगेटिव। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, निगेटिव, यानी कि -40। क्योंकि वो चलना शुरू कहाँ से किया था, टॉप ऑफ द टावर, और गिरा कहाँ पे है, एट द ग्राउंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, -40 मीटर। और जी भी नीचे काम कर रहा है, वो कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या लगा, यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि मेरे को एस दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, टाइम निकालना है। एस का वैल्यू कितना है, -40, यू का मान कितना है, 10, पॉजिटिव 10, तो हो जाएगा 10t प्लस हाफ। यहाँ पे जी क्या होगा, -10, माइनस बाहर आएगा तो -हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। 2 1 2, 2 5 10, 5 यहाँ है और यहाँ है, 5 कॉमन लेके काट देंगे। ठीक है। यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा कितना, 2, यहाँ पे 1, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हम लोगों का, 5t स्क्वायर, सॉरी -10t -40 इज इक्वल टू 0, यानी कि 5 कॉमन लेके काट देंगे, टी स्क्वायर -2t -8 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड या फिर t इज इक्वल टू -2 सेकेंड। अब देखिए यहाँ से ये तो क्लियर है कि भाई टाइम पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम मान लिया है कि t बराबर 0 पे यहाँ पे था, यानी कि यहाँ पे जब था यहाँ से 4 सेकंड के बाद वो नीचे गिरेगा। ठीक। t बराबर -2 क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी कि वो बस इमेजिनरी बात है कि अगर टावर नहीं होता तो अगर यहाँ से फेंका जाता तो 2 सेकंड पहले यहाँ से फेंका जाता। समझ में आ रहा है बात ना। ठीक है। यानी कि 2 सेकंड पहले वो टावर नहीं होता तो यहाँ पर रहता, दैट इज इमेजिनरी, इसको भूल जाइए। तो यहाँ से फेंका गया तो उसको ज़मीन पे गिरने में कितना समय लगेगा, 4 सेकंड। अब कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, कि जब यहाँ पे फेंका गया तो वहाँ से कितना ऊपर तक वो गया होगा। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पर जब यहाँ से फेंकेंगे वो जाएगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगा, यहाँ पे पहुँचेगा, वहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, 0। तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना होगा, 0। तो लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है वहाँ पे v 0 डाल देंगे, u का मान 10 था, g नीचे की तरफ है -10, तो t, और 10 यहाँ पे इसको उधर ले जाएंगे, डिवाइड में लाएंगे तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है। अब सोचिए यहाँ से फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको 1 सेकेंड लगा होगा, और टोटल ड्यूरेशन कितना लग रहा है, 4 सेकेंड। तो यहाँ से नीचे आने में कितना लगा होगा, 3 सेकेंड। अगला सवाल है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू रीच द ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड, एंड ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड ग्राउंड। तो पहला सवाल क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू रीच द ग्राउंड। ये तो क्लियर है भाई कि यहाँ से जब फेंके थे तो यहाँ से नीचे आने में लगा 4 सेकेंड,
ये हम लोग निकाल चुके हैं कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा है 1 सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में कितना समय लगेगा, 4 सेकेंड टोटल ड्यूरेशन, माइनस वो 1 सेकेंड जो कि टॉप ऑफ द टावर से मैक्सिमम हाइट तक आने में लगा होगा, और 4 माइनस से कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड लगा होगा मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में। ठीक है, अब कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड, यानी कि जब गिर रहा है उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक, तो देखिए हम लोग जानते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए तो हम लोग बात करेंगे सीधे ऊपर से नीचे आने में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ऊपर में कितना था वेलोसिटी 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना होता है 0। ठीक, और नीचे आने समय कुछ ना कुछ स्पीड रहेगा। तो हम लोग मान लीजिए कि u का मान 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ कम कर रहा है नीचे की तरफ, तो -10, और समय कितना लग रहा है मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में 3 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो बॉल है ज़मीन को 30 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करेगा। आप कहिएगा सर ये तो हम लोग मैक्सिमम से क्यों निकाले, जहाँ से फेंके थे वहीं से निकाल लेंगे। बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तो हम लगा देंगे भी, जिस समय फेंके थे स्पीड कितना था 10, तो 10 लगा दिए, और जिस समय फेंके थे उस समय के बाद से ज़मीन पे आने में कितना समय लगा है 4 सेकेंड। यहाँ पे 4 रख देंगे, v बराबर u प्लस ए टी में। तो u का मान 10, g का मान -10, t का मान 4 सेकेंड। तो 10 - 40 कितना हो जाएगा -3। तो देखिए दोनों केस में रिजल्ट सेम आ रहा है। अब रहा बात कि मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। ठीक है, अब हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं ना, बस मेरा मन है आप ऐसे ही बना सकते हैं, सेम डायरेक्शन जो आप शुरू में ले चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन हम बस आपको बताने के लिए बोल रहे हैं कि हम ऊपर जो मैक्सिमम हाइट है उसको रेफरेंस मान लेंगे और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, तब जब मैक्सिमम हाइट पे था तो u का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना होता है 0। तो s हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 0, और हम क्या बोल दिए कि अब नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिए, तो g हो जाएगा पॉजिटिव। तो 10 हाफ इंटू 10, और देखिए मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में कितना समय लगा है 3 सेकेंड। तो टाइम कितना ले लेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा 45, यानी कि मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 45 मीटर। अब कुछ और बात समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड है, किसी बॉडी या पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किए। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि बॉडी या पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है ग्राउंड से, उसको इनिशियल स्पीड u दिया गया है, वो मैक्सिमम हाइट तक जहाँ तक जाएगा वो मान लिया स्मॉल h, और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है, वो कितना काम कर रहा है स्मॉल g। तो पहला सवाल होता है कि हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं, कितना मैक्सिमम तक वो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 डाल देंगे, u का मान u स्क्वायर है, g नीचे लग रहा है, नीचे का डायरेक्शन हम माने हैं निगेटिव, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, और जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम हाइट उसको मान लिया है h। तो ये हो जाएगा -2gh, h निकालना है उसको उधर ले जाएंगे, 2g डिवाइड में आ जाएगा, तो h का वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। यानी कि ग्राउंड से जब किसी बॉडी या पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। तो इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अब हम लोग चाहते हैं निकालने टाइम ऑफ एसेंट, मतलब जब वो ऊपर जा रहा है तो वो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं कि लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड हो जाएगा 0, u का मान u है, a का मान -g, यहाँ पर टाइम आ जाएगा u अपॉन g, यानी कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में u बाई जी टाइम लगेगा। दूसरा होता है तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि वो टोटल कितना देर हवा में रहा। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई कि ज़मीन से फेंका गया और फिर ज़मीन पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो लगा देंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s का मान 0 पुट कर देंगे, यू टी हो जाएगा यू टी, और g निगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे का डायरेक्शन निगेटिव है, तो -12g इंटू टी स्क्वायर। दो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, फिर उधर 0 में भेज देंगे, t कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा t इंटू जी टी माइनस 2u इज इक्वल टू 0। यहाँ से t का वैल्यू 2 बार आएगा, 2 वैल्यू आएगा,
टी इज इक्वल टू 0 या टी बराबर टी यू बाई जी। टी बराबर 0 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिसमें फेंका गया था उसमें भी ग्राउंड पे था और वापस जब चला और फिर नीचे आया तो टोटल टाइम कितना लगा, टू यू बाई जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। और अगला होता है टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब कि मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो वो हो जाएगा टोटल टाइम जो लगा है और माइनस टाइम ऑफ एसेंट कि ऊपर जाने में कितना समय लगा था। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा, टोटल टाइम आ चुका है कितना है वो टू यू बाई जी, और ऊपर जाने का समय कितना था यू बाई जी, यानी कि यू बाई जी इज द टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होगा। याद रखिएगा कि ये सबसे सिंपल सिनेरियो है, जिस स्पीड से हम लोग भेजेंगे ऊपर वो जाएगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, वहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 होगा, फिर नीचे गिरना शुरू होगा, और जब नीचे गिरेगा उस समय जिस स्पीड से भेजे थे उसी स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। जब ऊपर जाएगा तब उसका स्पीड कम होगा, और जब नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा, यानी कि यू से धीरे धीरे ऊपर जाते वक्त 0 होगा और फिर 0 से धीरे धीरे बढ़ के यू तक आएगा और वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स और कुछ और थ्योरी के साथ। ओके, थैंक यू।